नमस्कार, मैं पंकज ठकराल आपको बताऊंगा आज उपवास की महिमा कि हम उपवास क्यों रखते हैं। क्या कारण है कि हिंदू धर्म में रोज़ रोज़ उपवास करा जाता है। सोम हो, मंगल हो, बुध हो, वीर, शुक्र, शनि रोज़ उपवास होते हैं। इसके अलावा एकादशी और भी कई तरह के उपवास व व्रत आते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ, जैसे नवरात्रे, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि उपवास क्यों रखे जाते हैं। उपवास का मतलब है उपवास, प्रभु के पास, प्रभु के नज़दीक वास करना, प्रभु के नज़दीक रहना। और इसका विज्ञान है कि जैसे ही हम उपवास की ओर जाते हैं हमारा शरीर ठीक होने लग जाता है। हमारे अंदर, हमारे शरीर का, जैसे हम बाहर से नहाते हैं, पानी डालते हैं तो शरीर को साफ़ करते हैं, लेकिन अंदर से शरीर कैसे साफ़ होगा, अंदर से शरीर की शुद्धि कैसे होगी, इसकी शुद्धि करेगा उपवास, व्रत। यानी कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि कोई भी रोग होता है वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ी गंदगी है जो किसी भी शरीर के किसी भी अंग के ऊपर वो पड़ी होती है। उसको दूर कौन करेगा? उसको करेगा उपवास। जैसे ही आप उपवास रखेंगे आपके शरीर के अंदर से सर्विस होनी शुरू हो जाएगी, शरीर ऑटोमेटिक ही ठीक होने लग जाएगा, आपके रोग दूर होने लग जाएंगे। इसके लिए आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि उपवास कैसे रखा जाता है। देखिए, जो आजकल उपवास रखते हैं वो उपवास नहीं, वो उपवास लोग भूल गए हैं, उसका विज्ञान भूल गए हैं। आजकल जो उपवास रखते हैं वो स्वस्थ होने की बजाय बीमार होने की तरफ चलते हैं, क्योंकि आजकल उपवास में हम आम दिनों से ज़्यादा खाते हैं, तली पली चीज़ें जो बहुत खाते हैं, दूध चाय के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, जिसकी वजह से हम ठीक शरीर चलते चलते ही अपने आप को ख़राब कर पाते हैं। ये नहीं करना, उपवास रखना है। पहला उपवास होता है निर्जला, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं पीना, ओनली निर्जला, एयर फास्ट, यानी कि हवा पे रहना। अगर इस पे रहोगे तो बहुत बढ़िया है, इससे उत्तम कोई भी फास्ट नहीं होता। अगर महीने में एक भी फास्ट, ओनली एक फास्ट आपने एयर फास्ट रख लिया तो पूरा महीना आप स्वस्थ रहेंगे। दूसरा जो उपवास आता है वो आता है जल पर। आपने सिर्फ जल लेना है, जल लीजिए, आचमन की तरह धीमे धीमे उसको पी सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, जैसे आचमन करते हैं वैसे सारा दिन आचमन करते रहे। वो भी बहुत बढ़िया उपवास है। उस उपवास में भी आपकी शरीर की पूरी तरह सर्विस होगी, आपके शरीर के सभी रोग जाएंगे। तीसरा उपवास आता है जूस उपवास। इसमें आपने क्या करना है, सारा दिन अगर आप निर्जला नहीं रह सकते, आप जल आचमन पे नहीं रह सकते, तो आप सारा दिन जूस पे रह सकते हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक जब भी आपका दिल करे आप नारियल पानी ले सकते हैं, आप किसी भी फलों का जूस जो आपको अच्छा लगता हो वो शाम तक आप लेते रहिए। ये भी बहुत बढ़िया है, इसको भी आप करेंगे तो ये 15 दिन में एक बार कर सकते हैं। जो निर्जला और जल आचमन था वो महीने में एक बार करेंगे तो आप पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे। और अगर आप जूस पे आप करेंगे तो यह 15 दिन में एक बार करना पड़ेगा, तो 15 दिन आप पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे। तीसरा उपवास आता है फलों पर, सलाद पर, कच्ची सब्जियों पे। अगर आप फलों पे, कच्ची सब्जियों पे आप रह सकते हैं तो इस पे रहने के बाद भी आपका शरीर स्वस्थ हो सकता है, आप पूर्णतः स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन इसका समय सिर्फ 7 दिन का है, ये साप्ताहिक है। हर हफ्ते आपको एक बार ये उपवास रखना पड़ेगा। तो इसको रखने से भी आपका शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा, आपका मन भी पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। वो उपवास नहीं जो आजकल हम रखते हैं कि उपवास रख लिया, उसमें हमने जो चीज़ मिल गई वही खाने लग गए, चाहे चाय आ रही है, दूध आ रहा है, तले हुए पापड़ आ रहे, तली हुई चीज़ें लेते हैं, कई तरह की हम आटों की रोटी बना के खाते हैं, उससे हमारे शरीर को नुकसान होगा। वो उपवास मत करिए। ओनली निर्जला उपवास कर सकते हैं, जल आचमन पे आ सकते हैं, आप जूस पे आ सकते हैं, आप फल सब्जियों पे आ सकते हैं। इसको करने से आपका शरीर
पूर्णतः स्वस्थ होगा। आपको कभी जीवन के अंदर रोग नहीं लग सकते अगर आप ये उपवास करते हैं। अगर आपको ये रोग आ भी गए हैं, अगर कोई भी किसी तरह का रोग है, तो आप इन उपवास पे आ जाएंगे, ऑटोमेटिक वो रोग आपके शरीर से बाहर जाने लग जाएगा। इसके बाद आप जब उपवास करते हैं, ये थोड़ा सा आध्यात्मिक लाइन है, जैसे ही आप उपवास करते हैं, उपवास का मतलब है उपवास प्रभु के नज़दीक आ जाना। जैसे ही आप उपवास करते हैं, आप प्रभु के नज़दीक आ जाते हैं। आपका ऑरा पॉजिटिव होने लग जाएगा, आप ब्रह्मांड से जुड़ जाएंगे, आपके अंदर एक आध्यात्मिक शक्तियाँ आने लग जाएगी। इतिहास गवाह है, आपने देखा होगा जब अंग्रेजों ने के खिलाफ पब्लिक लड़ती थी, आपने देखा कितने संग्राम हुए, हर संग्राम में हार हुई। लेकिन आपने सुना होगा हमारे पूजनीय आदरणीय महात्मा गांधी को, जिन्होंने उपवास की महिमा दिखाई, उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने ओनली भूख हड़ताल पे जोर दिया, अहिंसा का मार्ग अपनाया, ओनली और ओनली भूख हड़ताल। इस भूख हड़ताल की वजह से इतना मजबूर कर दिया कि अंग्रेजों को ये देश छोड़ के जाना पड़ा। मैं थोड़ा सा आपको शास्त्रों के बारे में बताता हूँ कि वैसे एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अगर एकादशी का व्रत आप करते रहेंगे तो आपका ऑरा बहुत मजबूत हो जाएगा, आपको हमेशा पॉजिटिव नज़र आएगा, आपको नेगेटिव कभी नज़र नहीं आएगा। जब भी आपको लगे कि हमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप व्रत रखने, एकादशी का व्रत शुरू करें, आप देखें आपको कितना बेनिफिट होगा। क्योंकि एकादशी के व्रत के लिए भगवान कृष्ण जी ने इसके लिए बहुत इसकी महिमा बताई और सबको कहा था कि रखें। तो एक बार क्या हुआ, भीम ने ये कहा कि हे प्रभु, सभी माता कुंती, मेरे सभी भाई, द्रौपदी सभी व्रत रखते हैं एकादशी का, तो उनकी सबकी मुक्ति होएगी, और मेरा अंदर अग्नि का वास है, मैं व्रत नहीं रख सकता, मैं उपवास नहीं कर सकता, तो ये कैसे वाला होगा, मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो भगवान कृष्ण जी ने उनको कहा था कि आप एक एकादशी जो ज्येष्ठ मास की आती है, एक एकादशी रखें जिसमें खाली निर्जला रहें, तो एक एकादशी आपका बेड़ा पार कर देगी, आपको मुक्ति का रास्ता दिखाएगी। तो तभी ये निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के पीछे गई है, वो आई, जिसको रखी गई, जिसकी वजह से भीम को मुक्ति मिली, और वो एकादशी 26 एकादशियों के बराबर है। यानी कि ये देख लो, अगर एक निर्जला व्रत रखते हैं तो वो 26 एकादशियों के बराबर है। तो इसलिए आयुर्वेद जब लिखा गया, जब संतों ने, हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद लिखा, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या लिख दिया, लंघनम महाऔषध्यम, लंघनम महाऔषध्यम, यानी कि छोटा सा उपवास, यानी कि 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे का, इतना बड़ा नहीं, 2 घंटे का 4 घंटे का 6 घंटे का, अगर आप छोटा सा उपवास कर लेंगे, लंघनम कर लेंगे, तो इससे बड़ी कोई दुनिया में दवाई नहीं। यानी कि आप सुबह उठते ही 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे तक निर्जला उपवास, यानी कि एयर फास्ट करेंगे, तो आपको कोई भी रोग नहीं लगेगा, आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप वो लंघनम नहीं कर सकते तो आपको आयुर्वेद का, दवाइयों का, जड़ी बूटियों का सहारा लेने पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने दूसरा अध्याय उन्होंने जड़ी बूटियों का शुरू करा। तो इतनी ताकत है इस व्रत में, इस उपवास में। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सभी उपवास रखें, व्रत रखें। कुछ लोगों के मन में धारणा होती है कि नहीं, उपवास रखने से शरीर को कष्ट होता है। ये जो धारणा है ये गलत है, इसको अपने मन से निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि मन से रखी हुई कुछ भी काम कभी बुरा नहीं होता, उसमें शरीर को कष्ट नहीं होता। ज़बरदस्ती कोई काम करेंगे तो आपको वो दिक्कत करेगा। मन से रखें, उपवास को दिल से रखें, आप देखेंगे कैसे आपका शरीर ठीक होगा, कैसे आपका ऑरा स्वस्थ होगा, कैसे आपका नेगेटिविटी निकलनी शुरू हो जाएगी और आप पॉजिटिव की ओर जाने लग जाएंगे। आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, ये बात लोगों तक पहुँचे, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो इसको शेयर कीजिए, और मेरे चैनल स्वर्ग धरती पर को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।